अच्छे सरपंच जो है वो तो काम पे लगे हुए हैं, तो आप लोग जो है वो किस कैटेगरी में आते हो? भाई वो काम लायक उड़ रहा है एक भी ठेकेदार को कोई सरपंच काम नहीं करने देगा। और ताला खोल दिया था अपनों ना मानो हम पाँच साइड के भाई। तो वो शेर ने भी इतना जब बड़ी लंबी छलांग लेनी हो ना तो 2 कदम पाछो हो जा रहा है। फिर वो लंबी छलांग खाते हमने भी थोड़ा एक सरकार थी थोड़ा रोज हमारी कमेटी का मान सम्मान रख दिया हमने कराया है। और ये ना मानो कि हमारा आंदोलन कमजोर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है महम के अंदर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो पंचायत समिति कार्यालय महम। यहाँ पे सरपंच जो है 16 तारीख को जो है ताला लगाया था इस कार्यालय के ऊपर। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दिन जो यहाँ पे ताला जड़ दिया गया था अपनी मांगों को लेकर कि ई टेंडरिंग को खत्म किया जाए, अदरवाइज इसी तरीके से जो है ताला लगा रहेगा। कोई भी अंदर कार्यालय का अंदर जो है कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज 8 तारीख हो चुकी है और ना तो इनकी मांग मांगी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज सरपंचों और कार्यालय के जो उच्च अधिकारी थे क्या सहमति बनी है, किस वजह से जो है ताला खोल दिया गया है। साथ में ताला तो खोल दिया गया लेकिन धरना स्थल पे जो है सरपंच अभी भी रुके हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या आखिर बातचीत हुई, क्या सहमति बनी जिसके बाद जो है ये कार्यालय का ताला खोल दिया गया है। तो मेरे पीछे देख रहे हो आप जो ताला लगाया गया था अपनी मांगों को लेकर कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ताला इसी तरीके से लगा रहेगा, लेकिन आज ताला खोल दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है सरपंच बिल्कुल कार्यालय के बराबर में जो है धरना स्थल पे अभी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर किस कारण से जो ताला खोला गया है, क्या सहमति जो है इनके और सरकार के बीच में कुछ बातचीत हुई है। कुलदीप राठी जी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, जिस तरीके से जब ताला लगाया गया था कार्यालय पे एक ही बात कही गई थी सरपंचों के द्वारा कि जब तक आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी ये ताला नहीं खुलेगा। आखिर आज ये ताला खोल दिया गया, क्या कारण रहा? क्या सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से कोई दबाव आया? क्योंकि इतनी बड़ी मांग जो आप लेके बैठे थे, पूरे हरियाणा के हर एक ब्लॉक पे ताला जल दिया गया था, उसके बाद ताला खोल दिया गया। नमस्कार। सबसे पहले तो वाईबीपी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं कुलदीप राठी, गांव बड़म्बा से सरपंच। भाई साहब, ऐसा है, आंदोलन कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आंदोलन के अंदर काफ़ी पड़ाव आते हैं, कई स्टेप लेने पड़ते हैं, तो ये भी एक स्टेप है। अभी रविवार को हमारी हरियाणा स्टेट सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी। उसमें ये फैसला लिया गया था कि अब रणनीति दूसरे तहत चलेगी। अब ये 19 तारीख को विधानसभा सत्र है, उससे पहले 14 तारीख को अमित शाह जी फिर दोबारा आ रहे हैं करनाल में। हाँ, तो हमारी मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि ऐसे सरकार ऐसे बैठे रहे तो उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। हमने सरकार को आवाज़ पहुँचानी है। उसके लिए उस दिन ये निर्धारित किया गया था कि सभी अब अपने ब्लॉकों में जो भी वहाँ से विधायक हैं, पक्ष विपक्ष है, निर्दलीय है, हम उनके पास अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, उनका घेराव करेंगे। और उसके बाद ताकि वो मतलब जो विधानसभा सत्र है वो हमारी आवाज़ वो वहाँ पे उठा सकें। और अगर उसके बाद भी वो आवाज़ नहीं उठाते तो फिर हम अपने वहाँ पे विधानसभा का घेराव करेंगे। ताला जो खोला गया है आज, क्या आगे की रणनीति जो तैयार की गई है उसको लेकर खोल दिया गया? क्या जिस समय पे ताला लगाया गया था उस समय पे ताला लगाने से पहले ये सब बातें नहीं सोची थी कि भाई इससे जो है शायद सरकार के ऊपर असर ना हो? ये ऐसा है जी, वो मैंने पहले भी बताया, आंदोलन में कई पहलू होते हैं, स्टेप वाइज चलना पड़ता है। अच्छा, बार बार सरकार ये कह रही थी कि आमजन को परेशानी हो रही है। देखो, हमारा दफ्तर है पंचायत विभाग का, हमारे थ्रू काम होने हैं, हमें प्रस्ताव करने हैं, प्रस्ताव हम कर नहीं रहे। अच्छा, एक और इन्होंने ये कहा कि अभी ट्रेनिंग आ गई है, भाई सरपंचों ही ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो कोई सरपंच ट्रेनिंग नहीं लेगा। ट्रेनिंग देनी है तो इनको ठेकेदारों को दो, हमारे पास पावर ही नहीं है। काम इन्होंने ठेकेदारों से करवाना है तो हम ट्रेनिंग का भी बहिष्कार करते हैं। प्रस्ताव हम कोई पारित नहीं कर रहे, क्या काम करेंगे ये? इस कारण फिर कल एसडीएम साहब भी आए थे। एसडीएम साहब ने भी अपने बढ़िया इंसानियत के, शख्सियत के, व्यक्तित्व वाले इंसान हैं,
उन्होंने भी ये कहा कि अगर इससे आम जन को परेशानी होती है तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। और हम ये सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि हम अपने लिए नहीं लग रहे हैं, हम आम जन की समस्याओं के लिए लग रहे हैं। इसी कारण अगर हमारी उससे आम जन को परेशानी होती है तो हम नहीं करने देते। हम अपना धरना शांतिपूर्वक पहले भी जारी था, अभी भी जारी रहेगा, और आगे भी सरकार का कोई भी प्रोग्राम होगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। कोई रैली है, जलसा है, जुलूस है, उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम अपना विरोध जारी रखेंगे। ताला खोल दिया गया, धरना इसी तरीके से जारी बिल्कुल जारी रहेगा जी। तो अब हमारे साथ जो है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सतपाल जी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सतपाल जी, हाँ जी भाई। जिस तरीके से हमने देखा कि कार्यालय पे ताला जड़ा था और अमित शाह की जो एक गोहाना के अंदर बड़ी रैली होनी थी उसमें अमित शाह जी को पहुंचना था, वहां भी आप लोगों ने विरोध किया, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की और सुनवाई नहीं हो पाई और आज जो है ताला भी खोल दिया गया है। आगे की क्या रणनीति है? पहले तो भाई साहब आपने और आपके दर्शक ने राम राम है। ताला भाई उन्होंने खोले, हमारी जो रविवार की एक मीटिंग थी हमारी स्टेट बॉडी की, उसमें फैसला लिया गया था। बोला भाई तो ब्लॉक का ताले खोल दो और जो अपने जो MLA है, विधायक हैं, इनका घेराव करो। ये 20 तारीख तक जो अपना सत्र चालू है ना विधानसभा का, उसमें हमारी आवाज़ उठाओ, इन इस चीज़ पर जोर देवा, क्या तुम्हारे खिलाफ हो, क्या हमारा पक्ष में हमने नहीं अबेरा पाटे। तो इस बात पर भाई हमने ताला खोल दिया। फिर हमने फिर भी अड़ाई पास से मैं वाला जो ले लिया था, हम नहीं खोलते ताला, क्योंकि अपना जो MLA होता अपना पक्ष में पहले ही है। तो फिर कल SDM साहब आ गए और SDM साहब काफ़ी मिलनसार आदमी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट रखी, बोला जब पूरा हरियाणा खुल रहा है तो बोला आम जन ने परेशानी हो तो हम खाली वो क्यों करो। तो हमने फिर SDM साहब की बात मानते हुए, आदमी बढ़िया हमें, तो फिर हमने खोल दिया और ताला खोल दिया। तो अपनों ना मानो हम 5 हट गए भाई। तो वो शेर ने भी इतना जब बड़ी लंबी छलांग लेनी हो ना तो 2 कदम पाछो हो जा रहे, फिर वो लंबी छलांग खाते हमने भी थोड़ा एक सरकार थी थोड़ा रोज हमारी कमेटी का मान सम्मान रख दिया हमने कराया है। और ये ना मानो कि हमारा आंदोलन कमजोर हुआ है, पीछे नहीं हटाए किसी भी हालत में। तो कुछ सुनने में आ रहा था कि विधायकों के जो भी निर्दलीय विधायक है या फिर मैं भाजपा की कहूँ या फिर JJP, उनके घर के बाहर भी जो है धरना लगाया जाएगा, इस तरह की भी कोई रणनीति है अभी? हाँ चल रही है भाषा में, पूरा हरियाणा में चल रही है। अपना तो यार जो लोकल MLA है बलराज कुंड है वो अपना पक्ष में, इसलिए उसके वरना आगे नहीं बैठे हम ना। तो और सब पूरा हरियाणा में चल रहा है, जो BJP JJP और जो निर्दलीय विधायक है उन्हें गेट के सामने से भी धरना दे रहे हैं सरपंच साथी। अच्छा सरपंच साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे। जिस तरीके से लगातार जो है CM मनोहर लाल जी एक बयान देते हैं बार बार, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कहीं भी कोई भी रैली हो, कि अच्छे सरपंच जो है वो तो काम पे लगे हुए हैं, तो आप लोग जो है वो किस कैटेगरी में आते हो? भाई वो काम लायक उड़ रहा है, हमने को सरपंच साथी काम लागी देखता नहीं। अब आप देख लो रोज अखबार में आंधी हुई जो जीन थी सरपंच ट्रेनिंग चल रही थी, कोई सरपंच पहुंचा और की ट्रेनिंग चल रही है, बताओ सरपंच साथी ने काम लायक उड़ रहा है। राजनीति बयानबाजी है भाई, कोई किमें बयानबाजी दे लो, हम बेड़ा किमें बयानबाजी दे, इसमें को किसी जीव ने थोड़ा पकड़ा है। हम भी भाई हम को खुद का फायदा थोड़ा अपने जो CM साहब है हमने बांटना अच्छा और बुरा। सरकार की हमेशा नीति रही है, कोई भी को मांग देख जो अपने बांट दे हैं अच्छे और बुरे कौन से अच्छे, हम अपने काम में खातर बैठे, हमको खुद खातर थोड़ी बैठे। हाँ गाँव में विकास खातर बैठे हैं भाई, हमने तो सारे अच्छे दिखा, हमने कोई नहीं बुरा दिखता ना। तो दोस्तों, जिस तरीके से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर जो है सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे और विरोध के चलते ही सभी ब्लॉक कार्यालय जो जितने भी थे उन पे ताला जड़ दिया गया था। आज ताला तो खोल दिया है, लेकिन अभी भी सरपंच जो है धरना स्थल पर टिके हुए हैं और उनका विरोध जो है जारी रहेगा। और आने वाले समय में जब जब भी BJP की कोई भी, भाजपा की कोई भी बड़ी रैली या फिर कोई भी मीटिंग होती है उनका, और साथ ही साथ सरपंचों के लिए जो मीटिंग होनी थी उसका भी जो है विरोध, सरपंच जो है इसी तरीके से विरोध रखेंगे। भाई साहब मैं आपका माध्यम ने और सूचना देना दूँ, मैं ब्लॉक का कोई भी सरपंच भाई ना देनी ट्रेनिंग में शामिल होगा। और ये ताला तो खोल दिया सर, ये ब्लॉक तो हमारा ही है, ऑफिस तो हमारा सरपंचाई का है, इसमें हमारा कोई भी सरपंच साथी कोई भी किसी तरह कोई प्रस्ताव पास नहीं करेगा। तो किसी किस्म में मानो ताला बंदे है, जब तक हमें कोई प्रस्ताव नहीं दें, कोई काम ही नहीं हुआ, काम में हमारा सरपंच का पंचायत का काम हुआ है, हम कोई प्रस्ताव नहीं देंगे और कोई भी सरपंच साथी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेगा। जो सरकार ने 20 लाख तक नीचे टेंडर लगा रखे हैं ना, जो टेंडर उठ रहे हैं गांवों में काम करने खातिर ठेकेदार हुए हुए हैं, एक भी ठेकेदार को कोई सरपंच काम नहीं करने देगा। ठीक, सरपंच 20 लाख तक नीचे खुद काम करवाऊंगा, किसी ठेकेदार का काम कोई लागू नहीं होने देंगे, हम सभी ठेकेदार दबाए जाएंगे। तो
क्या अभी तक जो है कोई इस तरीके से ठेकेदार जो है काम करवाने के लिए गांव में आया है जिसका आपने विरोध किया हो या आपसे बातचीत हुई? हाँ, आज ही गांव में ठेकेदार का फोन आया कि भाई गली का टेंडर मैंने ले रखा, गली चालू करवा दे। मैंने उसको मना कर दिया, भाई यहाँ से गांव से जा, हम काम करने नहीं देंगे। दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हो, एक ताला ही नहीं, ताला जड़ा था, ताला खुल गया है। कहीं ना कहीं सरकार कामयाब ताला खुलवाने में रही, या फिर सरपंचों ने आम जनता के हितों को देखते हुए जो ताला खोल दिया गया है। लेकिन विरोध फिर भी जारी रहेगा। और जिस तरीके से बड़ी रैलियों का इन्होंने अनाउंस किया है कि जब जब बड़ी रैली होगी, कोई भी भाजपा की किसी भी क्षेत्र में रैली होती है तो उसका विरोध किया जाएगा। और इसी तरीके से जो है धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट मिलती है इसी तरीके से आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।